एक लड़की सड़क पर भीख मांग रही थी, लेकिन आदमी ने अपनी कलाई पर उसे 5 मिनट का समय दे दिया। असल में इस दुनिया में समय ही एकमात्र करेंसी है। इंसानों की उम्र बढ़ने की सीमा 25 साल तय की गई है, यानी चाहे इंसान कितना भी जिए उसकी उम्र हमेशा 25 साल पर ही रुक जाएगी। वो बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मौत से बचने के लिए लोगों को सिर्फ 1 साल मिलता है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें अपना समय बढ़ाने का तरीका ढूंढना होगा, चाहे वो काम करके हो, जुआ खेल कर हो या फिर लूटपाट करके। बस किसी तरह उनकी कलाई पर समय बढ़ना चाहिए, वरना जैसे ही समय शून्य हो जाएगा इंसान तुरंत वही मर जाएगा। कुल मिलाकर समय ही पैसा है और समय ही जिंदगी है। विल एक आम आदमी है, उसकी जिंदगी में अब 1 दिन से भी कम का समय बचा है। सामने खड़ी ये जवान औरत असल में 50 साल की है। ये विल की माँ है। उसके पास भी अब सिर्फ 3 दिन से भी कम का समय बचा है। इसका आधा हिस्सा तो घर का किराया देने में चला जाएगा और 8 घंटे बिजली का बिल भरने में। ऊपर से लोन भी चुकाना है। लंबे समय के लोन को चुकाने के लिए माँ को लगातार 2 दिन कपड़ों की फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। इस वजह से उसके पास बहुत कम समय बचा है। जिंदा रहने के लिए उसे विल की पार्ट टाइम जॉब पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए दोनों ने तय किया कि 2 दिन बाद वो ठीक समय पर बस स्टॉप पर मिलेंगे। यही आम लोगों का दुख है। जिंदा रहने के लिए विल को रोज दौड़कर काम पर जाना पड़ता है, सबसे सस्ती कॉफी पीनी पड़ती है और सबसे मुश्किल और थका देने वाला काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ के ज्यादातर लोगों की तरह ही जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। ऐसे भयानक हालात में बार ही कई लोगों के लिए सुकून की जगह बन गया है। दिन भर की कड़ी मेहनत और लालची मालिकों द्वारा पैसे काटे जाने के बाद विल बार में आता है। उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि बार में एक बहुत अमीर आदमी आया हुआ है जो पूरी रात बार के सभी लोगों को ड्रिंक्स पिला रहा है। उसके पास 100 साल से भी ज्यादा का समय है। आपको बता दें कि बार में इस तरह पैसा दिखाना समय चुराने वाले गुंडों को न्योता देना है। ये तो सीधा सीधा मौत को बुलावा देना है। कुछ ही देर में गुंडों का एक गिरोह सच में बार में घुस आता है। बार में मौजूद सारे लोग पलक झपकते ही वहां से भाग जाते हैं। गुंडों का सरदार बड़े आराम से उस अमीर आदमी को जुआ खेलने की चुनौती देता है। अमीर आदमी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और उसके पेट में गड़बड़ होने लगी। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागता है। हमेशा दूसरों की मदद करने वाले विल ने गार्ड को बेहोश किया और अमीर आदमी को लेकर बार से भाग निकला। दोनों भागते हुए एक पुरानी वीरान इमारत में जा छिपे। विल ने अमीर आदमी से पूछा कि गरीबों के इलाके में इस तरह पैसे का दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? लेकिन अमीर आदमी ने विल को बताया कि वो अमीरों के इलाके से आया है और वो पहले ही 105 साल जी चुका है। अब वो और नहीं जीना चाहता। और उसने विल को एक ऐसा राज भी बताया जो किसी को नहीं पता था। इस दुनिया में अमीर और गरीब के अलग अलग इलाके इसलिए बनाए गए हैं ताकि कुछ गिने चुने अमीर लोग हमेशा के लिए जिंदा रह सके। गरीबों के इलाके में टैक्स और चीजों के दाम रोज बढ़ रहे हैं। ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है ताकि गरीबों के इलाके में रहने वालों के पास कभी भी पर्याप्त समय न बचे। उन्हें रोज काम करना पड़े ताकि प्रोडक्शन चलता रहे और लगातार लोगों के मरने से आबादी को भी काबू में रखा जा सके। समाज के साधन वैसे भी सीमित है। अगर हर कोई हमेशा के लिए जीने लगेगा तो क्या ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएगी? अमीर आदमी ये जानने के लिए उत्सुक था कि विल जैसे गरीब आदमी के पास अगर बहुत सारा समय आ जाए तो वो क्या करेगा। विल ने अपना मजाक उड़ाते हुए कहा कि फिर उसे बार बार अपनी घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी। उसके बाद उसने बहुत गंभीरता से अमीर आदमी से कहा कि अगर मेरे पास इतना समय होता तो मैं कसम खाता हूँ कि 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। दोनों बातें करते करते और शराब पीते पीते सो गए। अगले दिन जब विल की आंख खुली तो उसने अपनी आदत के अनुसार समय देखा। अचानक उसने पाया कि उसकी कलाई पर 100 साल से भी ज्यादा का समय आ गया था और वो अमीर आदमी वहाँ कहीं नहीं था। वो उठकर खिड़की के पास गया तो उसने देखा कि वो आदमी एक बड़े पुल के किनारे बैठा है। अमीर आदमी ने अपना सारा समय विल को दे दिया था और खुद शांति से उल्टी गिनती खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसकी धड़कन रुक गई और वो नदी में गिर गया। जब तक विल वहां पहुंचा उसे सिर्फ उस अमीर आदमी की लाश दिखी। लेकिन विल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऊपर लगा एक छोटा सा कैमरा उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। उसी रात विल हाथ में फूल लेकर अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जब बस स्टेशन पर आई तो उसने अपनी माँ को उतरते हुए नहीं देखा। विल को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत अपनी माँ के काम करने की जगह की तरफ भागा। असल में जब माँ बस में चढ़ने लगी तो किराया अचानक 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो गया था और घर का किराया देने के बाद उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। चलकर वापस जाने में 2 घंटे लगते थे। वो लगभग मौत के मुहाने पर खड़ी थी। माँ ने ड्राइवर से विनती की कि वो उसे जाने दे और पहुंचने के बाद उसका बेटा बाकी किराया दे देगा, लेकिन कंपनी के नियमों के कारण ड्राइवर कुछ नहीं कर सका। बस में बैठे किसी भी यात्री ने उसकी मदद नहीं की। माँ ने बस से उतरकर बैंक से लोन लेने का सोचा, लेकिन बैंक भी बंद हो चुका था। कोई और रास्ता न देखकर उसे दौड़कर घर वापस जाने का फैसला करना पड़ा। पता नहीं कितनी देर बाद एक दूसरे की तरफ भागते हुए माँ बेटे की नजरें आखिर मिल गई। उस समय सिर्फ कुछ सेकंड ही बचे थे। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। विल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो जल्दी से अपनी माँ को बचा सके, लेकिन वो 1 सेकंड से लेट हो गया। इस तरह विल के रातों रात अमीर होने की सारी खुशी खत्म हो गई और बस बचा तो गहरा दुख और गुस्सा। उसने इस सब का दोष अमीरों के बनाए गए नियमों पर डाला और कसम खाई कि वो उनसे सब कुछ छीन लेगा। उधर दूसरी तरफ पुलिस को उस अमीर आदमी की लाश मिल गई थी और कैमरे के जरिए उन्होंने विल को देख लिया था। वो तुरंत ही एक शक के घेरे में आ गया था। इस बीच विल अमीरों के इलाके की तरफ जा रहा था। पहले टोल नाके पर ही उसे अपनी जिंदगी का आधा साल देना पड़ा। दूसरे नाके पर 1 साल लगा। तभी तो गरीब लोग यहाँ नहीं आ पाते। सिर्फ आने जाने के इस खर्च के लिए उन्हें ना जाने कितने साल काम करना पड़ता। जब वो सच में अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अमीरों और गरीबों के बीच कितना बड़ा अंतर है। यहाँ किसी भी आम सी लग्जरी कार की कीमत इतनी ज्यादा थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक साधारण सा नाश्ता करने में भी 1 महीने की जिंदगी चली जाती है। कार से उतरने के बाद वो अपनी आदत के अनुसार दौड़ने लगा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब सालों की जिंदगी है। उसे अब पहले की तरह जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उसने सबसे पहले एक शानदार होटल का कमरा बुक किया और मजे किए। पेट भर खाने पीने के बाद वो कसिनो पहुंचा। ये समय कमाने की सबसे तेज जगह है। सिर्फ अंदर जाने की फीस ही 1 साल थी। फिर उसने अपनी शानदार जुआ खेलने की कला का इस्तेमाल करके बहुत सालों का समय जीत लिया।
लेकिन ये काफी नहीं था, इसलिए उसने एक बड़ा दाव खेलने का मन बनाया। उसका विरोधी एक बैंकर था, वो जो पैसे पॉकेट मनी की तरह लाया था। उतने में तो विल कई साल जी सकता था और वो बैंकर खुद भी बहुत सालों से जी रहा था और वो एक ही बार में कई सालों का दाव लगाता था। विल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका दाव मान लिया। तभी बैंकर की बेटी वहां आ गई। उन्होंने आपस में थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर डीलर ने फिर से पत्ते बांटे। विरोधी ने अपना दाव बढ़ाकर कई सालों का कर दिया, जो कि विल के पास मौजूद पूरे समय के बराबर था। सबको लगा कि विल अब हार मान लेगा, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे दाव स्वीकार कर लिया। उसने अपने लिए बस पत्ते खोलने के लिए कुछ सेकंड ही छोड़े। बैंकर ये देखकर हैरान रह गया। उसके सामने बैठा ये जवान लड़का सच में बहुत हिम्मत वाला था। आखिर में विल की ही जीत हुई और उसे कई सालों का समय मिल गया। बैंकर ने उससे पूछा कि क्या उसे हारने का डर नहीं था। विल ने कहा कि वो हार नहीं सकता क्योंकि वो हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बैंकर भी उसकी हिम्मत की दाद देने लगा और उसने अपनी बेटी को विल से मिलवाया। लड़की ने उसे अगले दिन की एक पार्टी में आने का न्योता दिया। विल ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि ये उसके लिए बड़े लोगों के बीच उठने बैठने का एक बहुत अच्छा मौका था। इसके लिए विल ने खास तौर पर कई सालों का समय देकर एक शानदार कार खरीदी और फिर अच्छे से तैयार होकर वो बैंकर के उस आलीशान बंगले पर पहुंचा। उस समय बैंकर उसका इंतजार ही कर रहा था और उसने एक एक करके अपनी पत्नी और सास से विल को मिलवाया। यहाँ की हर चीज को लेकर विल बहुत उत्सुक था। यहाँ की औरतों की जिंदगी इतनी आलीशान हो सकती है। यहाँ किसी भी छोटी सी चीज की कीमत इतनी है कि उससे एक आम इंसान पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। लड़की को वो बहुत पसंद आया और उसने विल को डांस करने के लिए पूछा। लेकिन जब दोनों बड़े मजे से बातें कर रहे थे तभी समय पुलिस अचानक वहां आ पहुंची और उन्होंने बड़ी बेदर्दी से विल को पकड़ लिया। उसकी बाह पर इतने सालों का समय देखकर पुलिस को और भी पक्का यकीन हो गया कि उसी ने अमीर आदमी को मारा है और उसका समय चुरा लिया है। हालांकि विल ने बहुत समझाने की कोशिश की कि अमीर आदमी ने खुद अपनी मर्जी से उसे समय दिया था और बाकी समय उसने कसीनो में जीता है। लेकिन पुलिस के मुखिया को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक छोटी जगह का गरीब आदमी था। उसके बाद पुलिस ने बिना किसी रहम के उसका सारा समय जब्त कर लिया। उन्होंने बस 2 घंटे छोड़ दिए ताकि वो उसका बयान ले सके। विल ने उनसे पूछा कि गरीबों की बस्ती में हर दिन इतने सारे मर्डर होते हैं, तुम लोग कुछ क्यों नहीं करते? इस पर पुलिस वाले का जवाब था कि गरीबों के जीने मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पास खड़ी लड़की ने उसे इशारा किया। विल तुरंत बात समझ गया और इससे पहले कि दोनों गार्ड कुछ समझ पाते उसने मौके का फायदा उठाकर अचानक उन पर हमला कर दिया और उन्हें गिरा दिया। फिर वो नीचे भागा, लड़की को बंधक बनाया और आखिर में उसकी लग्जरी कार लेकर वहां से निकल भागा। अपनी जान बचाने के लिए विल वापस गरीबों की बस्ती में आ गया। हालांकि वो पुलिस से तो बच गया था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 1 घंटे का समय बचा था। इससे पहले कि वो कोई रास्ता सोच पाता, रास्ते में उसे फिर से समय चुराने वाले गुंडे मिल गए। उन्होंने सड़क पर कांटे बिछाकर विल की कार के टायर पंक्चर कर दिए, जिससे कार बेकाबू होकर हवा में उड़ती हुई पलट गई। उन दोनों को बेहोश देखकर गुंडे खुशी से पागल हो रहे थे। उन्हें लगा कि अब उन्हें उस अमीर आदमी के 100 साल का समय मिलने वाला है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विल के पास तो अब कुछ ही मिनट बचे थे। गनीमत ये थी कि पास पड़ी लड़की के पास अभी भी 10 साल का समय था। गुंडों के सरदार ने तुरंत वो समय निकालकर अपने पास रख लिया और लड़की के लिए सिर्फ कुछ मिनट छोड़ दिए। अब उन दोनों का समय मिलाकर भी आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा बचा था। तभी विल को अपने दोस्त की याद आई, जिसे उसने पहले 10 साल का समय दिया था। हालात अभी बहुत नाजुक थे, तो उससे थोड़ा समय वापस लेना कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन उसे पता चला कि उस दोस्त को जब वो समय मिला तो उसने कई साल सिर्फ फालतू की चीजों और शराब में उड़ा दिए और इतनी ज्यादा शराब पी ली कि उसकी मौत हो गई। खैर, अच्छी बात यह थी कि लड़की के कान की बालियां अभी भी थोड़ी कीमती थी। वो जल्दी से भागकर एक गिरवी रखने वाले की दुकान पर गए। उन बालियों की कीमत वैसे तो 10 साल के समय के बराबर थी, लेकिन दुकानदार ने देखा कि इनके पास समय बहुत कम है, तो उसने मजबूरी का फायदा उठाया और उन्हें सिर्फ 2 दिन का समय दिया। कम से कम उन्हें अभी कुछ समय के लिए जीवन दान मिल गया था। उनके पास कम से कम 1 दिन का समय था कोई रास्ता निकालने के लिए। तभी विल की नजर पास लगे एक बड़े से बोर्ड पर पड़ी और अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई, क्योंकि उस बोर्ड पर उस बैंकर का नाम लिखा था और उसकी बेटी उसी के कब्जे में थी। बस फिरौती की रकम देनी थी और बिना सोचे उसने तुरंत फोन लगा दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि फिरौती में सालों की उम्र चाहिए तो बैंकर ने साफ मना कर दिया और तुरंत बैंक के दरवाजे बंद कर दिए। ये देखकर लड़की बहुत गुस्से में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने ही पिता की नजरों में उसकी कुछ सालों की कीमत भी नहीं है। उसके लिए इतने साल तो बस ना के बराबर है। अब उन दोनों के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 10-12 घंटे ही बचे थे। विल उस लड़की को अपने साथ मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उससे कहा कि वो अपने पिता को कॉल करके किसी को बुला ले और वो खुद कुछ और सोचेगा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने लड़की को एक बंदूक दे दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वो लड़की को बचाने में लगा था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया और एन मौके पर लड़की ने पुलिस वाले को देख लिया और तुरंत ट्रिगर दबा दिया। उन्हें वैसे भी समय की जरूरत थी और शिकार खुद चलकर आ गया था, लेकिन उस पुलिस वाले के पास भी ज्यादा समय नहीं था। लुटेरों से बचने के लिए वो लोग अपने पास कम ही समय रखते थे। अगर उन्हें समय चाहिए होता था तो वो हेडक्वार्टर से ले सकते थे। हालांकि विल उसे जान से नहीं मारना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस वाले के लिए 4 घंटे छोड़ दिए। आखिरकार दोनों को सिर्फ 2 दिन का समय ही मिल पाया। जिंदा रहने के लिए उन्हें और ज्यादा समय की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने लूटपाट करने का सोचा। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाड़ी रोकी। विल एक पुलिस की गाड़ी चला रहा था, इसलिए उन्हें लगा कि वो कोई पुलिस वाला है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लोग लूटने आए हैं। वो तुरंत घबरा गया, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर उन दोनों ने पीछे बैठी अमीर लड़की का समय लूट लिया। विल ने उसके झुमके भी नहीं छोड़े। झुमके लेने के बाद उसने तुरंत वो लड़की को दे दिए। दोनों पल भर में वांटेड मुजरिम बन गए थे। उस लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक अमीर बाप की बेटी होने के बावजूद एक दिन पुलिस उसे ऐसे तलाशेगी, लेकिन उसे इस सब में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि बचपन से ही वो अमीरों के इलाके में एक बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। उसने ऐसा रोमांच पहले कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए विल उसे बंदूक चलाना सिखाने लगा। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा समय हो तो क्या तुम सच में उसे दे दोगी? मेरे पास सिर्फ 1 दिन है, तुम्हें कितना चाहिए? तुम कैसे किसी को अपने सामने
हमने ऐसे मरते हुए देख सकते हो। आखिरकार लड़की ने कहा कि वो उसे और ज्यादा समय हासिल करने में मदद करेगी ताकि वो गरीबों को बचा सके। अगले ही दिन दोनों ने एक छोटे से बैंक को निशाना बनाया और एक बड़े ट्रक से सीधा अंदर टक्कर मार दी। फिर उन्होंने सारा समय निकालने वाली मशीन को बक्सों में भर लिया और बाकी का समय उन गरीबों में बांट दिया जो वहां लोन लेने आए थे। ये सुनते ही सब लोग समय लूटने के लिए आगे आ गए। देखते ही देखते बैंक पूरी तरह से खाली हो गया। समय को जमीन पर ऐसे ही फेंक दिया गया था। हालांकि पुलिस समय पर वहां पहुंच गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और वो दोनों वहां से समय लेकर बाकी गरीबों में बांटने निकल गए। इस लंबे बालों वाले आदमी को लगा कि विल उसे लूटने आया है, लेकिन अगले ही पल बहुत सारा समय उसके खाते में आ गया। जब बाकियों को ये खबर मिली तो सब बैंक के बाहर लाइन में खड़े हो गए ताकि उन्हें भी समय मिल सके। इसकी वजह से उस इलाके में समय का बैलेंस पल भर में पूरी तरह से बिगड़ गया। अब लोगों के पास इतना समय था कि वो अपनी हिफाजत के लिए बंदूकें खरीद सकते थे। अब उन्हें लुटेरों का कोई डर नहीं था। ये देखकर लुटेरों को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि विल और उस लड़की ने उनका धंधा चौपट कर दिया है, इसलिए वो पूरे शहर में उन्हें ढूंढने लगे। उस छोटे से बैंक को लूटने के बाद उन दोनों ने मजा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधा एक पूरा होटल ही अपने लिए बुक कर लिया। रिसेप्शनिस्ट भी ये देखकर हैरान थी। उसने आज तक किसी को ऐसे पूरा होटल बुक करते हुए नहीं देखा था। जब उसने विल के हाथ पर इतने सालों का समय देखा तब जाकर उसे समझ आया कि ये कोई बहुत बड़ा वीआईपी क्लाइंट है। विल को लगा कि सिर्फ थोड़ी बहुत लूटपाट से काम नहीं चलेगा। गरीबों की किस्मत पूरी तरह से बदलने के लिए कम से कम 10 लाख सालों की जरूरत थी। लड़की ने उसे सीधा अपने पिता को लूटने की सलाह दी। जब उसके पिता को कोई परवाह नहीं तो वो भी ऐसा करने से क्यों कतराए। फिर अगले दिन उसने ऐसे नाटक किया जैसे वो सरेंडर करने आई हो और विल को चुपके से बॉडीगार्ड्स के बीच शामिल कर दिया ताकि वो उसे पकड़ सके। इसे ही कहते हैं अपनों से धोखा मिलना। फिर वो दोनों उस बैंकर को उसके ऑफिस में ले गए। तिजोरी खोली तो देखा कि अंदर सच में 10 लाख साल थे। एक के पीछे इतने सारे जीरो देखकर विल भी हैरान रह गया। ये समय 10 लाख गरीबों को 100 साल तक जिंदा रखने के लिए काफी था और इतना सारा समय सिर्फ एक अकेले इंसान के पास रखा हुआ था। लड़की के पिता ने कहा कि अगर ये सिस्टम बिगड़ गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी, क्योंकि हर कोई हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता है। ऐसे में तो युद्ध शुरू हो जाएंगे। चंद लोगों को अमर करने के लिए बहुत सारे लोगों की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। ये बात सुनकर विल को तुरंत बहुत जोर का गुस्सा आ गया। उसकी अपनी माँ भी इसी सिस्टम की शिकार हुई थी। तो क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है? उसे लगता था कि इंसान को हमेशा जिंदा रहने के लिए कुदरत के नियमों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बोलकर दोनों वहां से निकल गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने वो 10 लाख साल का समय गरीबों में बांट दिया। कुछ ही पलों में पूरा इलाका खुशी से झूम उठा। अब बैंक गरीबों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अपनी मेहनत का इतना अच्छा असर देखकर उन्हें लगा कि उनका रिस्क लेना काम आ गया। लेकिन ये अभी काफी नहीं था। 10 लाख सालों से सिर्फ इसी एक इलाके की हालत सुधारी जा सकती थी। पूरी दुनिया को बदलने के लिए उन्हें और भी समय चाहिए था। वो आगे का प्लान बना ही रहे थे कि तभी वो लुटेरे अचानक वहां घुस आए। उन दोनों को तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि वो उन्हें किसी भी वक्त मार सकते थे, लेकिन लुटेरों का सरदार उनके साथ एक गेम खेलना चाहता था। उसने विल को पंजा लड़ाने का चैलेंज दिया जिससे तय होता कि कौन जिंदा बचेगा। विल को इसमें एक मौका दिखा और वो तुरंत मान गया। लुटेरे ने आते ही अपनी पूरी ताकत लगा दी और विल का हाथ नीचे की तरफ दबाने लगा। विल का समय तेजी से कम होकर लुटेरे के पास जाने लगा, लेकिन विल को देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि वो डरा हुआ है। विल का समय खत्म होते देख लुटेरे के सरदार को लगा कि वो तो पक्का जीत जाएगा, इसलिए वो विल के हाथ को घूरने लगा। जैसे ही उसका ध्यान विल की आंखों से हटा, विल ने एकदम से पूरी ताकत लगाई और लुटेरे का हाथ उल्टी तरफ दबा दिया। अब चाहे लुटेरा कितना भी जोर लगा ले, सब बेकार था। वो बेबस होकर बस अपना समय तेजी से खत्म होते हुए देख रहा था। असल में विल ने ये प्लान पहले ही बना लिया था। अपने बॉस को मरते हुए देखकर उसके साथी से रहा नहीं गया और वो विल को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी विल ने अपने पैर से एक बंदूक निकाली और 3 गोलियों में ही सबको मौत के घाट उतार दिया। लुटेरों का सरदार ये सब देखकर सन्न रह गया। उसे समझ आ गया था कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। अब वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ 4 लाशें मिली। ये देखकर पुलिस वाले गुस्से से पागल हो रहे थे। उनके खुद के इलाके में उन दोनों ने इतना बड़ा कांड कर दिया था, इसलिए वो पागलों की तरह उनका पीछा करने लगे। उसने अपने हाथ पर समय देखा तो पता चला कि सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। उसने तुरंत हेडक्वार्टर को बोलकर आज के दिन का समय भेजने को कहा, लेकिन अगले ही पल उसे वो दोनों भागते हुए दिख गए। इसलिए उसने समय लेने का काम बीच में ही छोड़कर उनका पीछा करना शुरू कर दिया और साथ ही बाकी पुलिस वालों को आगे से रास्ता रोकने का ऑर्डर दे दिया। उसने कहा कि जैसे ही वो वहां से गुजरे तो तुरंत गोली मार देना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये गाड़ी उस बैंकर की है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। आम गोलियां इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और इसी तरह विल ने पुलिस वालों के सामने से ही जबरदस्ती बैरिकेड तोड़कर गाड़ी निकाल ली। लेकिन जैसे ही वो लोग गरीबों के इलाके में पहुंचने वाले थे, शेरिफ आर्थर ने अचानक अपनी गाड़ी से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और उन्हें रोक लिया। विल ने गाड़ी से उतरकर तुरंत वो 10 लाख साल एक छोटी बच्ची को दे दिए और उसे वो सब में बांटने को कहा। लेकिन अब उसका खुद का समय खत्म होने वाला था। तभी शेरिफ भी गाड़ी से उतरा। हालांकि उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन ये इलाका गरीबों का था। वहां मौजूद लोगों में तुरंत अफरातफरी मच गई। सब के सब वो समय लूटने में लग गए। इस भीड़ का फायदा उठाकर विल और वो लड़की वहां से भाग निकले, लेकिन शेरिफ उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने रास्ते से एक गाड़ी छीनी और उनका पीछा करने लगा। जल्द ही एक सुनसान सड़क पर उसने उन दोनों को ढूंढ निकाला, क्योंकि वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। शेरिफ ने बेझिझक ये बात मान ली कि वो भी कभी यही का रहने वाला था। वो भी विल की तरह लोगों की इस हालत को बदलना चाहता था, लेकिन अफसोस की वो नाकामयाब रहा। इस कड़वी सच्चाई ने उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया और समय का सिस्टम बनाए रखने के लिए उसे अमीरों का कुत्ता बनना पड़ा। विल ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा, बल्कि धीरे से अपना हाथ उठाकर दिखाया कि अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। ये देखकर शेरिफ को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत अपने हाथ पर देखा तो पता चला कि उसके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। उन दोनों का पीछा करने के चक्कर में उसे अपने समय का ध्यान ही नहीं रहा। समय 0 होते ही वो तुरंत नीचे गिरकर मर गया। ये देखकर भी उन दोनों के पास खुश होने का समय नहीं था, क्योंकि उनके खुद के पास बस कुछ सेकंड बचे थे। अगर
अगर वो पास के किसी बैंक में जाते तो उसमें भी 2 मिनट लग जाते। उनके पास इतना समय नहीं था। बचने का बस एक ही रास्ता था कि एक इंसान अपना सारा समय दूसरे को दे दे, लेकिन वो दोनों ही खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरे की जान नहीं लेना चाहते थे। जैसे ही वो दोनों इस कड़वी सच्चाई को अपनाने वाले थे, तभी विल की नजर शेरिफ की गाड़ी पर पड़ी। उसमें शेरिफ का वो समय रखा था जो हेडक्वार्टर से भेजा गया था, इसलिए दोनों तुरंत गाड़ी की तरफ भागे। विल ने अपनी पूरी जान लगा दी और समय खत्म होने से पहले ही वहां पहुंच गया। फिर उसने जल्दी से 10-12 मिनट का समय लिया और गाड़ी से उतरकर वापस भागा। इस वक्त लड़की का समय बिल्कुल खत्म होने वाला था। दोनों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक दूसरे की तरफ भागने लगे। इस बार किस्मत उनके साथ थी और विल की मां की तरह उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। इस तरह वो दोनों जिंदा बच गए। जब से वो 10 लाख साल का समय गरीबों के इलाके में पहुंचा, तब से सबके पास खूब समय आ गया था और सबने अमीरों के इलाके में जाना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी बंद हो गई थी। वो भी अब अमीरों की तरह जीना चाहते थे। पुलिस ने भी ये सब देखकर उन्हें नहीं रोका, बल्कि अपनी बंदूकें रखकर अपने घर चले गए। 1 महीने बाद एक लड़का और एक लड़की समय लूटने वाले लुटेरे बन गए। वो खास तौर पर बैंकों को लूटते थे और फिर वहां से लूटा हुआ समय गरीबों में बांट देते थे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।